किसी भाई ने जो है ना इसको थोड़ा ज़्यादा खींच दिया और किसी भाई ने बहुत ज़्यादा खींच दिया। तो जिस भाई ने बहुत ज़्यादा खींचा उसने पहले वालों की मेहनत पे पानी फेर दिया, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा खींचने से बाकी का ढीला हो जाता है। तो ये बात आपको हमेशा में ध्यान में रखनी है कि आप जितनी ताकत से आप पहले को खींचे हैं उतनी ताकत से आप दूसरे को खींचिए। एक बैलेंस बना के चलिए, समता का स्थिति बना के चलिए। एकदम मोटिवेट नहीं होइए और एकदम डिमोटिवेट भी नहीं होइए, ठीक है, कि एकदम फिर ढीला हो गया, फिर मामला गुस्सा आया तो एकदम खींचने लग गए, वैसे नहीं करना है। एक सम स्थिति में जो है ना आपको ये काम करना है संतुलन के साथ। तो देखिए क्या हो रहा है ना, देखो ये एक बहुत ज़्यादा ढीला हो गया, ये देखो एक इतना ज़्यादा टाइट है एकदम, है ना। इतना ज़्यादा टाइट हमको नहीं करना है। वायर का एक नियम है, जितना टाइट करोगे उतना जल्दी टूटेगा, ठीक है। और अगर क्योंकि क्या है ना, जब स्ट्रक्चर में हवा लगती है ना तो अब इसको खींचने को कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसको तो थोड़ा मार्जिन है कि धक्का लगेगा 1-2 इंची का, ये इधर उधर हो जाएगा, पर ये कहाँ होएगा, ये तो टूटेगा ही। अब गुंजाइश ही नहीं है, टूटने के अलावा कोई विकल्प नहीं इसके पास। तो इसलिए आपको वायर को हल्का सा मतलब इतना खींचना कि हाँ भाई खिंच गया, बस इतना, ताकत नहीं लगानी है बहुत। जैसे हम लोगों ने ये वाला वायर खींचा तो बस खींचा, ताकत नहीं लगाया। ताकत लगाएंगे तो वो क्या है, इधर उधर भागेगा स्ट्रक्चर। सो ओवरऑल अब जो है ना हर एक पोल जो है ना अपनी स्ट्रेंथ में आ गया, हर एक पोल जो है ना अपनी मजबूती में आ गया। और बॉर्डर का तो आप पोल पकड़ेंगे तो वो हिलेगा ही नहीं साहब, वो बहुत बढ़िया से मजबूती से आ गया, है ना। तो हर एक स्ट्रक्चर को हमने एक दूसरे से, पोलों को, वायर को, सबको एक दूसरे से लॉक कर दिया। अब ये होने के बाद हमारा लास्ट मूवमेंट क्या होता है, इसके ऊपर वीट ग्रास डालना। वीट ग्रास ही इस पूरे मॉडल की जान है, ठीक है। जब हम इसके ऊपर ये वीट ग्रास डालते हैं तो ये आधी धूप और आधी छाया का एक इन्वायरमेंट बनाता है, पौधों के लिए कंफर्ट जोन बनाता है, ठीक है। और वो गर्मी से, ठंड से और ओलावृष्टि से, मौसम के जो बुरे बदलाव होते हैं उनसे फसलों को बचाता है, ये उसका पर्पस है। और उससे बहुत सारे इंसेक्ट और तमाम सारी चीज़ें भी, एक इकोसिस्टम भी तैयार होता है। उससे सॉइल की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, पानी का एवापरेशन भी रुकता है और भी बहुत सारे मतलब फ़ायदे हैं उसके। तो चूँकि वो गर्मी, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का समय है नहीं है, अभी पूरा फरवरी हमारे पास है। तो फरवरी जो है ना लगभग नॉर्मल टेम्परेचर होता है, मार्च के बाद में पिकअप होना चालू होता है टेम्परेचर सही से, है ना। तो अभी 1 महीने का हमारे पास समय है, तो इसलिए हम लोगों ने ये वीट ग्रास इसके ऊपर नहीं डाला, वो प्लानिंग में नहीं लिया था पहले से ही, है ना। तो वो क्यों नहीं लिया, इसलिए क्योंकि अभी 1 महीने का जो समय है ना, इस 1 महीने में हम जो भी क्रीपर्स यहाँ पोल पे लगाएंगे वो पूरा 1 महीने में ऊपर स्ट्रक्चर तक बराबर से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ओई को पूरा से फैला देंगे, तो हमको वीट ग्रास डालने की फिर ज़रूरत नहीं है। अगर ये मॉडल आप जनवरी में बना रहे हैं और फरवरी फर्स्ट वीक से ही क्रॉप आप शुरू कर रहे हैं तो फिर आपको ये ग्रास डाल लेना चाहिए, या मार्च में कर रहे हैं तो कर लेना चाहिए, है ना। तो और फिर उसमें घास भी जो है ना थोड़ा लंबा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ये उसकी कंडीशंस हैं। तो इसका भी हम आपको पीडीएफ दे देंगे। करीब 40 तरह की ऐसी घास हैं जो हम स्ट्रक्चर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, और वो पूरे भारत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई घास किसी ना किसी के पास ज़रूर है। तो उनके हम फोटोग्राफ्स के साथ में, उनके नाम के साथ में आपको वो पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में आपको दे देंगे। तो आप उनमें से देख लीजिएगा कि यार हमारे पास कौन सा वाला घास है, ये है तो अच्छा ये यूज हो सकता है, ऐसा।